वेलकम बैक ऑन माय चैनल कॉमर्स विद मी। आज इस वीडियो में मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी राजस्थान यूनिवर्सिटी बीकॉम फाइनल ईयर। ठीक है, बुक का नाम है आपका ऑडिटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ऑडिटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपकी ईएफएम में जाती है, तो ईएफएम के आज मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी। ठीक है, अब क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलूंगी कि हैप्पी होली। आज होली है, आई होप आपने होली अच्छे से एंजॉय करी होगी। अब आपके एग्जाम पास आ चुके हैं तो आप प्लीज पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। मैं रेगुलर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी बीकॉम फाइनल ईयर के, हो सका तो सेकंड ईयर एंड फर्स्ट ईयर के भी बता दूंगी। ठीक है, आपको इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह करना है और एग्जाम तक तो आपको कंप्लीट करना ही है, तभी आप इजीली पास हो पाओगे। वरना आपको बता दूं कि एग्जाम सिंपल नहीं होता है, चेकिंग हार्ड होती है। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल हो, कोई भी डाउट हो, प्लीज कमेंट में जरूर लिखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं कि आपके यूनिट नंबर फर्स्ट में आपकी पहला और दो क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पहला बनता है व्हाट इज ऑडिटिंग, क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या क्या फ्रॉड एंड एरर्स आते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये बनता है। दूसरा आपका इसमें ये बन सकता है कि अकाउंटेंसी इज ए नेसेसिटी वाइल ऑडिटिंग इज ए लग्जरी। वाई, क्यों है ऐसा, फॉर ए बिजनेस एंटरप्राइजेस के लिए। ठीक है, तो इनके अगर आपको आंसर मिल जाए तो अच्छा है, अगर नहीं मिलते हैं तो मुझे बताइए, मैं आपको लिखवा दूंगी या आपको मैं एक वीडियो बना दूंगी जिसमें आंसर्स होंगे इसके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में अगर आपसे पूछेगा तो या तो ये पूछेगा या ये पूछेगा या ये वाला क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, या और मैं आपको क्या पूछ सकता है, आपको पूछ सकता है व्हाट इज ऑडिट प्रोग्राम। ऑडिट प्रोग्राम क्या है, इसके एसेंशियल एलिमेंट्स बताइए। ठीक है, यूनिट नंबर फर्स्ट की बात हो चुकी है। ठीक है, अगर आप ऑडिटिंग ही पूरी करके रहना चाहते हो तो ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि ऑडिटिंग थोड़ा लेंदी है। लेंदी मतलब इसमें बहुत ज्यादा थ्योरी है। अब अगर आप बुक देखोगे तो बुक में आपको ऑडिटिंग, आधी से ज्यादा बुक आपकी ऑडिटिंग की है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग आप करके जाइए, इजीली आप अच्छे से स्कोर कर पाओगे। ठीक है, अब यूनिट नंबर सेकंड की बात की जाए तो यूनिट नंबर सेकंड में भी आपके दो क्वेश्चन बनते हैं। एक तो वाउचिंग क्या है, वाउचिंग को बैकबोन क्यों कहा गया है, एसेंस ऑफ ऑडिटिंग, एक्सप्लेन। ठीक है, ये क्वेश्चन बन गया। दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है कि एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी। व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ द ऑडिटर, क्या ड्यूटीज है। ड्यूटीज बहुत बार पूछी जाती है तो ड्यूटीज को याद जरूर करना। विथ रेस्पेक्ट ऑफ वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। और में आपको क्या पूछा जाता है, हु इज कंपनी ऑडिटर। कंपनी ऑडिटर कौन होता है, उसे कैसे अपॉइंट किया जाता है और अपन कैसे उसे रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं। ठीक है, रेम्यूनरेशन क्या होता है, तो ये वाला क्वेश्चन जरूर करना प्लीज आप। ठीक है, आपको यूनिट नंबर थर्ड की बात की जाए तो यूनिट नंबर थर्ड में आपको सेक्शंस पूछता है। सेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो टिक करे हुए है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको मैं फिर से बता देती हूँ। यूनिट नंबर थर्ड की बात की जाए तो यूनिट नंबर थर्ड में आपको सेक्शन याद करना है 139 to 148 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन से आपको पूछ सकता है। ये बहुत बार पूछता भी है, पिछली बार नहीं पूछा गया तो इस बार चांसेस ज्यादा है कि इस बार पूछ ले। ठीक है, और मैं क्या पूछ सकता है, व्हाट इज कंपनी ऑडिट। कंपनी ऑडिट क्या है, ऑडिट रिपोर्ट ऑन सर्टिफिकेट। ये हुई थ्योरी की बात, ये पूरी थ्योरी है। यूनिट नंबर फर्स्ट में, यूनिट नंबर सेकंड में, यूनिट नंबर थर्ड में पूरी थ्योरी है। अगर थ्योरी करना है तो आप इनमें से एक भी क्वेश्चन मत छोड़ो, आपको इजीली क्वेश्चन मिल जाएगा, 100% क्वेश्चन मिल जाएगा। तो आपको इन्हें अच्छी तरह करना है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। आगे यूनिट नंबर फोर्थ में आ जाती है आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग आ जाती है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में प्रैक्टिकल तो आता ही है दोनों यूनिट में, और थ्योरी भी आती है। तो आप अगर थ्योरी करके जाना चाहते हो तो थ्योरी तो आपके पास पहले से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड में थ्योरी ही है। अब मैं बोलूंगी कि आप प्रैक्टिकल करिए, क्योंकि प्रैक्टिकल ही ऐसा है जो आपको पूरे मार्क्स दिलाएगा एक क्वेश्चन में। तो आप देखते हैं फिर भी क्वेश्चन नंबर फोर्थ में अगर आप थ्योरी करके जाते हो तो आप ये करके जाइए कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है, इसके फीचर्स बताने हैं, नीचे बताने हैं, ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं, फंक्शंस बताने हैं। ठीक है, इसमें एक और चैप्टर आता है कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर से क्वेश्चन पूछता है, लगभग कैपिटल स्ट्रक्चर का क्वेश्चन पूछता ही है। इसका थ्योरी रहने दीजिए, ये मत करना। फिर भी अगर आता है तो थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर जरूर करना। अगर आप क्वेश्चन करोगे तो आपको इजीली थ्योरीज याद हो जाएगी। और मैं आपको पूछा जाता है एक तो लिवरेज,
कैपिटल स्ट्रक्चर और थ्योरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। तो और में आपको एक प्रैक्टिकल जरूर मिलेगा, 100% मिलेगा। और वो कहाँ से मिलेगा? या तो लिवरेज से मिल सकता है, या आपको कैपिटल स्ट्रक्चर से मिल सकता है, या थ्योरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर से मिल सकता है। अगर आप लिवरेज का चैप्टर कर रहे हो तो लिवरेज के चैप्टर में आपको इलस्ट्रेशंस 8, 10, 12, 13, 15, 17 और 18 जरूर करना है, ठीक है। और कैपिटल स्ट्रक्चर जो सेकंड चैप्टर है उसमें सारे इंपॉर्टेंट है, तो इसमें मैं बता नहीं सकती कैपिटल स्ट्रक्चर में। और थर्ड चैप्टर है आपका थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, जिसमें 8 नंबर का जो इलस्ट्रेशन है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जहां मैंने राउंड किया है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब रिपीट वही होते हैं, लगभग 3-4 बार रिपीट हो चुके हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैं अभी लास्ट में बता दूंगी कि कौन सी बुक के इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है, ठीक है। अब लास्ट यूनिट की बात की जाए तो लास्ट यूनिट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो आपके लगभग फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर तीनों में लगभग आता ही रहता है। 12th में भी आया था आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, इसकी टेक्निक्स बतानी है आपको, इंपॉर्टेंस बतानी है, ठीक है। अब आपकी बात की जाए प्रैक्टिकल की, प्रैक्टिकल में आपको रेशियो में से आपको इलस्ट्रेशन नंबर 45 से लेकर 58 तक सभी इलस्ट्रेशंस करने हैं। अगर आप ये कर लेते हो आपका क्वेश्चन नहीं अटकेगा, आप इजीली ये रेशियो का क्वेश्चन इजीली कर सकते हो। मैं एक बार फिर से बोलूंगी, आप रेशियो में वो क्वेश्चंस करिए जिसमें बैलेंस शीट पूछ रहा है, क्योंकि जहां बैलेंस शीट पूछेगा ना वहीं एग्जाम में भी बैलेंस शीट पूछता है। मैंने एग्जाम दिया था तभी भी आया था, पिछले साल जो आया था एग्जाम उसमें भी आया था। तो बैलेंस शीट है ना, जिस क्वेश्चन में बैलेंस शीट है तो प्लीज उस क्वेश्चन को जरूर करना रेशियो में। और इलस्ट्रेशन नंबर 55 इलस्ट्रेशन नंबर मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो मैं मोस्ट बोलती हूँ ना वो बहुत ज्यादा मोस्ट होते हैं। तो प्लीज इन जो मोस्ट को बोल रही हूँ तो इन्हें तो बिल्कुल मत छोड़ना प्लीज। अगर आप थ्योरी करके जा रहे हो तो भी प्लीज इन क्वेश्चनों को जरूर करना, ठीक है। आप कैश फ्लो की बात की जाए तो इस साल कैश फ्लो हट चुका है, तो आपको कैश फ्लो करने की जरूरत ही नहीं है। तो अब देखो आपके पास ओनली रेशियो को आप अच्छी तरह कर लो, 100% रेशियो का एक क्वेश्चन आता ही है, 100% आता ही है। तो रेशियो में से आप ये इलस्ट्रेशन जरूर करके जाना, ठीक है। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है वो करके जाओगे। अब मैं आपको बता दूं कि कौन सी बुक के मैं इलस्ट्रेशन बता रही थी। इलस्ट्रेशन में बता रही थी MR अग्रवाल, MR अग्रवाल ऑथर के नेम है, ठीक है। ऑथर का नेम है ऑडिटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, बुक का नाम है ऑडिटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, बुक का नाम है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको थ्योरी सब्जेक्ट की बताऊंगी कि थ्योरी सब्जेक्ट में कौन कौन से क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, क्योंकि है ना थ्योरी ऐसा सब्जेक्ट है कि बच्चे लास्ट में ही उठाते हैं, उससे पहले नहीं उठाते, एग्जाम के वक्त ही उठाते हैं। तो प्लीज उन क्वेश्चनों को जरूर करना, और उन क्वेश्चनों के ऊपर भी मैंने वीडियोस बना दी है, चैप्टर्स मैंने अपलोड कर दिए हैं, ठीक है। तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है, ये थोड़ी सी भी यूजफुल है तो प्लीज लाइक का बटन दिख रहा है आपको, उस लाइक के बटन को क्लिक कर दीजिए मेरे लिए, और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।